दोनों भाइयों को सुना रहे हैं। एक राजा ने जीवन में बड़ा दान किया और उस दान के प्रभाव से वो स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग में नाना प्रकार के सुख उसे प्राप्त होने लगे, नाना प्रकार के भोजन उसे प्राप्त होने लगे, लेकिन उसकी क्षुधा, उसकी भूख शांत नहीं होती। राजा बड़ा दुखी था कि स्वर्ग में आकर भी हमारी भूख, हमारी क्षुधा नहीं शांत होती। एक दिन पितामह ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से जाकर उसने कहा कि पितामह, स्वर्ग में तो हम आ गए लेकिन हमारी क्षुधा नहीं शांत। पितामह ब्रह्मा ने कहा, राजन, जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो तुम्हारा मृतक शरीर तुम्हारे परिजनों को नहीं प्राप्त हुआ था। आज भी तुम्हारा मृतक शरीर जंगल में एक सरोवर के किनारे पड़ा हुआ है। यहाँ से वहां जाओ और अपने मृतक शरीर का मांस नोच करके खाओ, तो तुम्हारी क्षुधा शांत हो। राजा ने ऐसा ही किया। स्वर्ग से, विमान से जंगल में उस सरोवर के किनारे पहुंचा और अपने मृतक शरीर का मांस नोच कर चखा तो उसकी भूख शांत हो गई। ये नृत्य प्रत का उसका नियम बन गया। एक दिन राजा ने विचार किया कि एक दिन ये मृतक शरीर भी समाप्त हो जाएगा, तब हम क्या खाएंगे। दूसरी बात और उसके मन में आई कि आई मैं स्वर्ग में रहता हूँ और अपने ही मृतक शरीर का मांस खाता हूँ। ये खेल उसके मन में उठा और उसे पुनः अपनी व्यथा सुनाई। तो पितामह जी ने कहा कि देखो राजन, ये दोष, ये भोग तुम्हारा ऐसे नहीं मिटेगा। जिस दिन तुम्हें महात्मा अगस्त, जिन्हें दो नामों से जाना जाता है, अगस्त और कुंभक, जिस दिन तुम्हें उनके दर्शन हो जाएंगे तुम्हारा ये दोष मिट जाएगा। राजा दत्त की बात उस दिन भी विमान से बैठकर अपने मृतक शरीर के पास पहुंचा और मांस नोच कर खाने लगा। उधर कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे महात्मा अगस्त जी बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये दृश्य देखा बड़े विचारमग्न हो गए कि ये स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति, विमान से आया हुआ व्यक्तित्व और मृतक शरीर का मांस खा रहा है। उठकर उसके पास गए, राजा से प्रश्न किया कि राजन, तुम ये मृतक शरीर का मांस खा रहे हो, तुम तो स्वर्ग के वासी हो। राजा ने बताया कि स्वर्ग में तो रहता हूँ लेकिन हमारी क्षुधा नहीं शांत होती। महात्मा अगस्त ने कहा, जानते हो राजन ऐसा क्यों? तो राजा ने कहा, नहीं जानता हूं। महात्मा अगस्त ने कहा, तुमने जीवन में सब प्रकार के दान किए लेकिन तुमने कभी अन्न का दान नहीं किया। अन्न का दान न करने के कारण तुम्हें ये भोग भोगना पड़ा है। जाओ, आज से तुम्हें ये भोग नहीं भोगना पड़ेगा। महात्मा अगस्त ने एक प्रश्न और किया कि जब तुम मृत्यु लोक में थे तो तुम किस नाम से जाने जाते थे? तो उस राजा ने बताया कि उस समय मुझे लोग राजा श्वेत के नाम से जानते थे। तो ये राजा श्वेत के दान की कथा मैंने तुम्हें सुनाई। आओ आगे बढ़े अपने कर्म की ओर। लक्ष्मण, जीवन में कर्म करना बड़ा ही आवश्यक है। हम तुम सब मिलकर सायंकालीन ये जो संध्या कर लेते हैं इससे बड़ा पुण्य मिलता है। हमसे जीवन में दिन भर में न जाने कितने पाप हो जाते हैं।
जिन पापों को हम जान भी नहीं पाते। हम जा रहे हैं, कोई छोटा सा जीव हमारे पैर के नीचे आ गया, मर गया, उसकी हत्या हमको लग गई। अगर सायंकाल हम संध्या कर लेते हैं तो उसका पाप हमें नहीं भोगना पड़ता, उस पाप के भोगता हम नहीं बनते। इसलिए संध्या करना बड़ा ही आवश्यक है। तुम करिए, मैं करता हूँ। ये संध्या सबको सुखदायी है, ये नित्य कर्म करना चाहिए जो चारों युग चली आई है। ब्राह्मण की मूल आहे संध्या, शाखा चारों श्रुति अनुमानो नित्य कर्म धर्म। ये पत्ते हैं या तो फलफूल प्रकट जान, जैसे जड़ छीन वही तो तन सूख गए, शाखा सूखी तो झड़ी पाप गए। यही भांति सकल वर्णाश्रम के सब कर्म धर्म कभी कहत रहे। जाओ दोनों बंधु संधि उपासना करो। श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य प्रतिभाति आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला है, माँ संध्या देव की वंदना हेतु गुरुवाज्ञा पालन करें और माँ संध्या देव की वंदना उपासना आराधना, क्योंकि बतलाया भी गया है नित्यं शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामिहम गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया स्वप्रकाशेन गुरु शुभदेन कथ्यते। मार्ग साम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है, किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाएगी। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्पवृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होती है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पुछता है, काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या। तो जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है प्राणी, दुख भोगने लगता है, तो किसे दोष देता है? कभी भाग्य को, कभी ईश्वर को, अनेक प्रकार से दोषारोपण करता है। अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा उत्तर भी मिल जाएगा। कर्मों प्रधान विश्व करी रखा और जो जस करे तो तत्फल। जो जैसे कर्म करेगा वैसे उसे फल की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु माँ की वंदना करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नित्य प्रतिभाति आज भी हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करो भैया। नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। संध्या का समय जब व्यक्ति के समीप हो उसे उस समय अपने आराध्य का ध्यान करना चाहिए और इष्ट देव की वंदना करनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीया अमृता। पावन समय है मैया की वंदना का। देखो ना मैया पावन आवो भैया हरे भैया आवो भैया करे संध्या वंदन संध्या वंदन। आओ भैया करें संध्या वंदन। किस प्रकार से पावन मेला में आओ भैया करे भैया करे प्रभा
हमारे गुरुदेव ने संध्या के कुछ समय बताए हैं। उत्तम संध्या वो है जो सूर्य के सहित की जाए, मध्यम सूर्यास्त होने पर की जाए, और ये तारागण निकल आए संध्या तब की जाए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं वो संध्या अधम है। हमारे गुरुदेव समय को विशेष ध्यान में रख करके आज और आज के पहले भी हमने देखा है, समय जान गुरु आयस पाई तो लेन प्रसून चले। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संध्या वंदन करें, पूजन करें, अर्चन करें, गुरु आज्ञा का अविलंब पालन करें। अभी कुछ समय पूर्व महात्मा गौतम के सुमन अहिल्या नंदन मैथिल राज कुल के कुल गुरु श्री सतानंद जी का आगमन इसी सुंदर सदन में हुआ था, और उनके आने का औचित्य, उनके आने का उद्देश्य था कि राजर्षि जनक ने उन्हें, हमें, तुम दोनों भाइयों को, समस्त ऋषि मंडल को उस मैथिली अधिवेशन में आहूत किया है, बुलाया है। हम भी विचार करते हैं कि स्वयंवर देखी जाए, चलकर सीता का स्वयंवर देखा जाए, और ये भी देखा जाए कि ईश का धाव ते बड़ाई, वो ईश्वर आज किसी यश का बड़ाई का पात्र बनता है। लखन कहा जस भाजन सोई, तू जा पर होई, चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए। वहाँ क्या देखा जाए? देखा यह जाए आप विधाता किसे बड़ाई प्रदान करते हैं। राजा जनक जी का भावी जामात कौन बनता है? मैया जानकी किसके गले में जयमाल पहनाती है? त्रिभुवन विजेता का वह पदक किसे प्राप्त होता है? याद आया विजय श्री यदि किसी को भी प्राप्त करनी है, हमारे आचार्यों ने एक मूल मंत्र दिया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, तो यही सब विजय उपाय, न दूजा सहारा इन विप्र चरणों का। अब जिन्हें प्राणों से प्यारा है वही यश का भागी अटल अनुभव हमारा है। कहाँ तक तुम टिकाएगा नाथ मैथिली के उस स्वयंवर में जहाँ चंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे चल करके यश को हम बढ़ावेंगे। अटल विश्वास है मेरा बड़ाई श्री
विश्वामित्र जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी पहुंचे रंगशाला के अंतर्गत। तो वहाँ जो राज समाज है, कोई किसी रूप में दर्शन कर रहा है, कोई किसी रूप में दर्शन कर रहा है। थोड़ा झांकियों को, कुछ प्रमुख झांकियों में दर्शन